सर इस बीच एक बड़ा मुद्दा ये भी आया है, खासकर एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को लेकर। मतलब एक तो कई कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारा जो एनपीएस अकाउंट है उससे हमारा पैसा कट जा रहा है, बट साल भर का जो रिटर्न है वो लगभग ना के बराबर मिल रहा है, और कई लोगों का तो ये कहना है कि एनपीएस हमको बर्बाद कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे यूटीज़ वगैरह में है कि अभी तक यूपीएस वहाँ पर यूपीएस का फ़ायदा मिल नहीं रहा है लोगों को। और इसी बीच जब 8वां वेतन आयोग की चर्चा चल रही है, तो सबका कहना ये है, खासकर ज़्यादातर कर्मचारी हैं इसमें, उनका कहना है कि हमको ना एनपीएस चाहिए, ना यूपीएस चाहिए, हमको ओपीएस 8वें वेतन आयोग में ओपीएस की बहाली कर दी जाए। क्या इस मुद्दे पर वहाँ पर बात हुई 8वें वेतन आयोग नहीं, से? हम लोगों ने अपने मेमोरेंडम में इस बात को कहा है हुँ, कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में ही लाना उचित रहेगा। हुँ, हालांकि सरकार ने हम लोगों की मांग के ऊपर कोशिश तो की है कि तमाम ओपीएस के फीचर्स को यूपीएस में ला करके हुँ, एक राहत पहुंचाने का काम तो किया है सरकारी हुँ, कर्मचारी। लेकिन तमाम जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये भावना यही है कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन के बजाय हुँ, हमको डिफाइंड पेंशन सिस्टम में ले आया जाए, हुँ, पुरानी पेंशन में हम लोग आ जाएं तो हुँ, अच्छी बात है। हुँ, तो इसकी डिमांड हम लोगों ने अपने स्टाफ साइड की ओर से रखने का काम किया है। हुँ, हम समझते हैं कि पे कमीशन इसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। हुँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पिछली बार भी हम लोगों ने इस सवाल को बहुत तेज़ी के साथ में रखा था, हुँ, और जैसे जैसे माथुर ने कह दिया कि नहीं, ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट तक गया है और वहाँ भी इस पर जो है वो उसके खिलाफ फैसला हो गया, हुँ, और उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिसी बनाना सरकार का काम है। हालांकि हम लोगों ने उनको उदाहरण भी दिया कि जस्टिस नकारा ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नकारा केस में ये बात साफ कर दी कि पेंशन जो है वो दैट इज़ नॉट ए चैरिटी। हुँ, और ये उनको जो उन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा दी है अपनी, हुँ, उसके आधार पर जो उनको मिलना चाहिए उसका प्रतिफल है। हुँ, तो इसको तो एक तरीके से डिफ़र्ड वेज मान लेना चाहिए। हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पे कमीशन की रिपोर्ट में ये बात ज़रूर कही हुँ, कि कर्मचारी पक्ष जो है वो इस विषय को लेकर के काफ़ी हुँ, आंदोलित है, उनके अंदर एंग्विश है, हुँ, और वो चाहते हैं कि इसके अंदर बदलाव हो। हुँ, लेकिन चूँकि पे कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंस में ये है नहीं, हुँ, तो इसलिए हम इस बारे में कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं। जी, सरकार अपने स्तर पर देखे क्या कर हुँ, सकती है। बाद में उन्होंने माना वाना नहीं, तो फिर आपको मालूम है बहुत आंदोलन किए हम लोगों ने, हुँ, और आंदोलनों का ही परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी को इंटरवेंशन करना पड़ा। हुँ, और मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं हुँ, कि उन्होंने थोड़ा लिबरल एटीट्यूड दिखाया इस पर। हुँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ में या कमेटी के साथ में जब हम लोगों का निगोशिएशन चल रहा था, तो वहाँ पर तो वो लोग 40% से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। बड़ा झटका वटका देने के बाद में कह रहे थे अच्छा 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हुँ, तो ब्रेक हो गया था एक तरीके से। हुँ, तो उस ब्रेक को हमारे प्रधानमंत्री ने संभाला। हुँ, उन्होंने कहा छोड़ो, हम मीटिंग करेंगे। हुँ, और उन्होंने करने के बाद में कहा कि आप 45% दे सकते हो, तो 50 में क्या प्रॉब्लम है, हुँ, आप इसको कंसीडर करो। हुँ, तो अल्टीमेटली वो 50% हो गया। और लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमियां हैं। 20 साल का बजाय वो 25 साल हो गया है। उसमें जो रिटायरमेंट वॉलंटरी लेने वाले लोग हैं, हुँ, उनके लिए एक क्लास डाल दिया गया है कि 60 साल के बाद में आपको पेमेंट मिलेगा। हुँ, उसमें ये जो कंट्रीब्यूटरी उनका हिस्सा है, हुँ, उसमें पहले कुछ भी नहीं दे रहे थे। हुँ, लेकिन हम लोगों के नेगोशिएशन के बाद में उसका 1/10 का एग्रीमेंट हो गया। हुँ, अभी वो बढ़ भी सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, तो सुधार की गुंजाइश है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप नाम कुछ भी रखें, हुँ, आप ओपीएस रखें, यूपीएस रखें, एमपीएस रखें। हुँ, एमपीएस का मतलब आपको बताऊँ, मैंने तो कहा था कि प्रधानमंत्री जी बहुत पॉपुलर हैं, हुँ, तो अगर इसका नाम आप मोदी पेंशन स्कीम रख दें, तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे उसको। हुँ, तो हमने कहा कि आप एनपीएस के बजाय हुँ, आप कुछ भी नाम इसको दे दो, लेकिन फीचर्स उसके वही होने चाहिए जो ओपीएस में थे। हुँ, तो ये मांग लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का हुँ, काम कर रहे हैं। अभी तो हालाँकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इसको एक बार और खुलवा दो, हुँ, क्योंकि करीब 3 लाख के करीब लोगों ने इसको ऑप्ट किया है। हुँ, लेकिन 7 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी वेटिंग में हैं। हुँ, तो मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि भई
आप एक बार इसको खुलवा दीजिए अंकल, हम लोग समझ नहीं पाए थे, ये एनपीएस तो हमको डुबो देगी। हाँ। कम से कम इसमें गारंटीड आधी पेंशन तो है हम्म। यूपीएस में। अभी भी लोग रिटायर हो रहे हैं, कोई 1200 रुपये पे, कोई 800 रुपये पे, हाँ। तो उनको अब तकलीफ होती है ये देख करके। तो हम प्रयास करेंगे, अभी 11 तारीख को मीटिंग है मतलब हमारी। इसमें हमने कुछ कर्मचारियों से बात की थी, तो उसमें से एक कर्मचारी का एक सवाल आया था बड़ा, तो उसमें उसने कहा था कि साल भर में मेरा लगभग 1,20,000 रुपये कट गया है और साल भर का जो रिटर्न आया है उस पर लगभग सिर्फ 3,000 रुपये आया है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मतलब हमारा तो उसमें कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज़ कि जब वैश्विक तनाव चल रहा है, मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ऐसी तमाम सारी चीज़ें लगातार चलती ही रहती हैं। जैसे ही ये मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, पैसा मतलब आपका कट रहा है लेकिन उसका रिटर्न तो मिलना ही नहीं है। और देखिए खासकर आदित्य भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग जो हम लोगों जैसे सोच वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसे, मैं अकेला नहीं हूँ, हम एक जमात हैं। उस जमात की सोच ये है कि हमको बाजार के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। ठीक है, नए बच्चे हैं, उनके अंदर ये उत्साह हो सकता है, उनके अंदर कुछ रिस्क लेने की क्षमता हो सकती है। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे अंदर शायद वो क्षमता नहीं है कि हम रिस्क ले सकें। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ऐसे रिस्क में न ढकेल दिया जाए जहाँ फिर उनके सामने कुछ हो नहीं, संभावनाएं ना बच पाए। हाँ, तो वो अभाव की स्थिति में ना रहे। तो मैंने इसलिए ये सब समझौते किए। अदरवाइज हमको क्या है, हम तो लड़ते रहते कि भाई ठीक है, हम गारंटीड पेंशन पे क्यों आते हैं, सही बात है। हम यूपीएस की बात क्यों मानते हैं। लेकिन जब हमने देख लिया कि जब बच्चे 800 रुपये में, 1200 रुपये में, 1600 रुपये में पेंशन पे जा रहे हैं, तो दिमाग में यही बात आई कि इनका जीवन कैसे आगे बीतेगा। तो इसलिए वी केम टू दिस कंक्लूजन। तो हम बराबर प्रयास करेंगे कि जो भी ओपीएस के फीचर्स थे उनको हम किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से बहाल करा पाए। उसका एक माध्यम पे कमीशन भी हो सकता है, और नहीं भी होगा तो हमारे पास जो दूसरे चैनल हैं, नेशनल काउंसिल जेसीएम वगैरह के, हम उसमें बराबर उनके जरिए जो है वो प्रयास करते रहेंगे कि जितने भी ओपीएस के फीचर्स हैं वो यूपीएस के माध्यम से लोगों को मिल जाए। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जो आपने बताया कि जो यूथ है वो लगभग इस 1200-1500 इस पेंशन पर क्यों, मतलब कि क्यों आ गई, मतलब मान रही है इस पर? नहीं, यूथ मानता नहीं है। यूथ जो है वो यंग है। उनको कुछ लोगों ने ये समझाने का या बरगलाने का प्रयास किया कि आने वाले समय में अगर आप लोग अड़े रहें तो सरकार ओपीएस को बाहर कर देगी। और इसमें कुछ वो लोग हैं जो मैं कहूँगा कि वो जानते हैं कि नहीं हो सकता, सयाने लोग हैं, लेकिन वो अपने क्षुद्र फायदे के लिए, जैसे हमारे यहाँ सीक्रेट बैलेट इलेक्शन आ गया, ठीक है, हमारे साथ नेगोशिएट करने वालों में वो लोग भी थे। रादर जब वहाँ पर फोटो सेशन होने लगा तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने अध्यक्ष को धक्का मार करके थोड़ा और नज़दीक चले जाए, मोदी जी की फ़ोटो खिंचवा लें। वहाँ से बाहर निकले तो कैमरे पर ऑन कैमरा उनके बयान है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा हो गया है, बल्ले बल्ले। लेकिन चुनाव आ गए, उन्होंने देखा कि यंग वर्कर्स नाराज़ हैं, बजाय उनको समझाने के उन्होंने उनमें हवा देने का काम कर दिया कि हम आपको पुरानी पेंशन बहाल करा करके देंगे। अब उनकी फजीयत हो रही है। हमसे भी लोगों ने कहा कि ये पलटू राम हो गए हैं, आप ये क्यों कर रहे हो। हमने कहा यार क्या बात करते हो, हम लोग कोई राजनीतिक लोग थोड़ी ना है, हमको इन्हीं के बीच में रहना है। बिल्कुल। तो जो हम लोग वहाँ बात करके आए हैं, निगोशिएट करके आए हैं, हम किस मुंह से ये बात कह देंगे कि नहीं नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, हमारा जिम्मेदारी है, हमने कोई ओपीएस की डिमांड छोड़ नहीं दी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब हम जानते हैं कि सरकार नहीं करेगी, अगर सरकार ओपीएस देने वाली होती तो हम इसके लिए समझौता क्यों करते। हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि अगर सरकार कुछ नहीं देने वाली है तो हम कम से कम आधी पेंशन तो गारंटीड ले लें इनसे। बिल्कुल। जो आदमी जिस तनख्वाह पर रिटायर हो, कम से कम उसका आधा पैसा लेके घर जाएगा पेंशन के रूप में, तो कम से कम उसका परिवार तो चल जाएगा। वो अपने बच्चों के या सड़क पर भीख तो नहीं मांगने के लिए मजबूर होगा। तो इसलिए हर समय नेगोशिएशंस में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी सही है कि
लोगों को ये भी समझना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली करें। खास तौर पर जिनके लिए कर रहे हैं उनसे झूठ बोल करके आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, और झूठ बहुत दिन तक जो है वो नहीं फैलाया जा नहीं सकता। टिक सकता, बिल्कुल।